हाल ही में अमेरिका में द एमिजरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह है ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर। भारतीय आध्यात्मिक गुरु और वैश्विक मानवतावादी पंडित श्री श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिजरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, पंडित श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक अभियान आई स्टैंड फॉर पीस के दौरान यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 और 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर MMR अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा हाल ही में विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर 2014 और 16 में जो 130 प्रति लाख जीवित बच्चे थे, उससे घटकर अब 2018 और 20 के दौरान 97 97 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गई है। इस फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में भारत में मातृ मृत्यु दर MMR अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितनी है, तो वो 97 प्रति लाख जीवित बच्चे यानी 97 है। दोस्तों, जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं, इसके अनुसार अभी भी असम में सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर 195 है। याद रखिएगा कि देश में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर अभी कहाँ है, तो वो असम में 195 है, जबकि सबसे कम केरल में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 19 बच्चे हैं। यानी केरल इस मामले में नंबर 1 है, जहां मातृ मृत्यु दर सबसे कम है। बुलेटिन में मातृ मृत्यु दर का कारण भी बताया गया है। इसके अनुसार प्रजनन आयु की कई महिलाओं का गर्भावस्था और प्रसव या गर्भपात के दौरान कॉम्प्लिकेशंस के उभर आने के कारण मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मातृ मृत्यु दर है क्या। जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो कहा है, उनके अनुसार मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो रेट है वही मातृ मृत्यु दर MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहलाती है। यहाँ ध्यान दें कि असम में मातृ मृत्यु दर तो भारत में सर्वाधिक है, किंतु इसके बाद जिन राज्यों का स्थान है तो उसे आप देख लें। नंबर 2 मध्य प्रदेश है, जहां मातृ मृत्यु दर अभी भी 173 173 है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जहां 167 है। चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ 137, 5वें स्थान पर ओडिशा 119 और इस क्रम में छठे स्थान पर बिहार है, जहां मातृ मृत्यु दर अभी भी 118 है, 118। हाल ही में आरंभ किए गए नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, नई चेतना अभियान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा आरंभ किया गया है। यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके तहत आरंभ किया गया एक अभियान है। नई चेतना अभियान का उद्देश्य क्या है? तो याद रखें, इस अभियान के 2 मुख्य उद्देश्य है। पहला, लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को जागरूक बनाना, और नंबर 2, महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उपलब्ध कानूनी और अन्य उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करना। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? यह है ऑप्शन बी, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण नागालैंड में नागा हेरिटेज विलेज किशामा में 1 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। ध्यान रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवसर पर मौजूद थे और यह त्योहार नागालैंड की गहरी परंपराओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये याद रखना कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का आयोजन है, तो ये नागालैंड का महोत्सव है। हाल ही में परिवहन के किस साधन के लिए DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया गया है? जी हाँ, DG यात्रा सुविधा का। तो यह है ऑप्शन डी, हवाई यात्रा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में DG यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। दोस्तों, यह सुविधा अभी बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली हवाई अड्डे पर आरंभ की गई है और बाद में देश के अन्य घरेलू हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ ये तथ्य ध्यान रखें कि DG यात्रा की सुविधा जो दी जा रही है, हवाई यात्रा के दौरान इसकी शुरुआत कब की गई है? तो वो 1 दिसंबर
2022 को किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने। आइए जानते हैं डीजी यात्रा सुविधा है क्या। दोस्तों, डीजी यात्रा के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। जी हां, अब यात्रियों को तमाम कागजों से निजात मिलेगी, साथ ही अब उनके समय की भी बचत होगी। ये एक प्रकार की पेपरलेस कार्रवाई है जो अब हवाई यात्रा में आरंभ की गई है। आरंभ में घरेलू विमानों के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। बाद में जब यह सफल होगा तब इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए आरंभ की जाएगी, ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह है ऑप्शन ए 2 दिसंबर। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में 2 और 3 दिसंबर को जान गंवाने वालों की याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं के मामले में भोपाल गैस त्रासदी सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ध्यान रखें कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 7 मिलियन लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। 7 मिलियन अर्थात करीब 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से भारत में होती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि घरों के अंदर जो धुआं या वायु प्रदूषण होती है, इसके कारण भी भारत में करीब 40 लाख, जी हाँ 4 मिलियन लोगों की मौत होती है। दोस्तों, यहाँ भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जान लें कि 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 15,000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। ये जो जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। याद रखें, ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को दिसंबर महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। ध्यान रहे, इस 1 दिसंबर 2022 को पूरे एक मंथ के लिए। दोस्तों, 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल की कार्यकाल में यह दूसरी बार है, जी हाँ दूसरी बार है, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। जैसा कि मालूम है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जनवरी 2021 से दिसंबर 2022 के लिए चुना गया है। इससे पहले भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। तो ये 2 मंथ याद रखिएगा, अगस्त 2021 में और दिसंबर 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश, जी हाँ यूनियन टेरिटरी में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र इंटरनेशनल योगा सेंटर अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के उधमपुर की चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में बनाया गया है। कहां पर? उधमपुर जो जिला है जम्मू कश्मीर में, उसके चेनानी तहसील के मनतलाई गांव में। दोस्तों, गांव में मैदानी और पहाड़ी दोनों का एक परिधीय दृश्य शामिल है। बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य है यहाँ पर। यहाँ स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पा, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ योग केंद्र को बिल्कुल आधुनिक रूप दिया गया है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।